सीलन से भरे हुए दीवार को कैसे आप नया जैसे बना सकते हैं और हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं सीलन से, डंपलिंग से। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी दोस्तों कि मैंने कैसे अपने सीलन भरे दीवार से छुटकारा पाया है। इसके लिए मैंने क्या क्या किया है, पूरी डिटेल, पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को दूंगी। तो देखते रहिए मेरा ब्लॉग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो ये सीढ़े से भरे हुए सारी जो पपड़ी जमी है ना, इस पपड़ी को हटाना है। ये देख रहे हैं पपड़ी हट रही है तो एक तो बदबू भी अजीब सी आ रही है, और देखिए कैसे अंदर ये पूरे परत परत हो गई है, और पूरी परत ज़रा सा भी आप लगाइए तो गिर जा रही है। इस तरीके से हमें पूरी की पूरी जो परत है, सबसे पहले उसको साफ़ कर लेना है अच्छी तरीके से। जब हम दीवार की सारी पपड़ी उतार दें और अच्छे से झाड़ दें ब्रश की सहायता से, उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें लेना है सीमेंट। देखिए मैंने सीमेंट लिया है, ये करीब 2 किलो के करीब हमारा सीमेंट है, और इसमें मैं मिला रही हूँ ये फिक्सिट 301। फिक्सिट 301 मिलाने से क्या होता है कि हमारा जो सीमेंट तो ऑलरेडी आप जानते हैं सभी काफ़ी सॉलिड होता है, और फिक्सिट मिलाने के बाद में और भी ज़्यादा सॉलिड हो जाएगा, और सीलन जो आती है ना वो सीलन नहीं होगी। कहीं से भी जो दीवार में होल हो जाते हैं, कहीं से फट जाते हैं, तो वो चीज़ जो है इससे रिपेयर हो जाती है ये फिक्सिट से। तो इसीलिए हम इसमें फिक्सिट मिलाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें हम पानी थोड़ा थोड़ा डाल करके और अच्छी तरह से एक घोल बनाना है हमें। और घोल ऐसा बनाना है कि बहुत ज़्यादा लिक्विडी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, जिससे कि हम ब्रश से उठा करके और ब्रश की हेल्प से इसके ऊपर लगा सकें। और जहाँ जहाँ आपको लगे कि होल बहुत ज़्यादा है, गड्ढे ज़्यादा हैं, वहाँ पे आप मोटी लेयर लगा करके और अपने दीवार को बिल्कुल बराबर कर सकते हैं। क्योंकि जब पपड़ी हम छुड़ाते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि बहुत सारी दीवार में गड्ढे भी दिखाई देते हैं। तो देखिए फिक्सिट जो है मैंने इसमें मिक्स कर दिया। 2 किलो है तो आप ये पूरी 1 डिब्बी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें आधी डिब्बी ही मिक्स करूँगी, क्योंकि मेरे और भी सीलन से भरे हुए दूसरी साइड भी दीवार है, तो आधा मैं उसमें भी इस्तेमाल कर लूँगी। तो सिर्फ आधा मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ, और इतना ही मेरे ख्याल से ये काफ़ी हो जाएगा। और देखिए अब ये घोल बन करके तैयार हो गया है हमारा। और अब क्या करना है कि हमें ब्रश लेना है, और ब्रश से हमें अच्छी तरह से झाड़ने के बाद में और इस तरह से दीवारों पर से ये सब छुड़ाने के बाद में ये सारी की सारी देखिए लेयर जो है मैंने अच्छी तरह से निकाल दी है। थोड़ी सी और जो ऊपर लेयर है ना, जो हमने पेंट किया हुआ था, पेंट की जो पतली लेयर है, यहाँ सीढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको निकाल दे रही हूँ। और यहाँ तक मैं जो ब्रश की हेल्प से जो हमने अपना तैयार किया है सॉल्यूशन, उसको लगाएंगे, ताकि जो सीलन जहाँ आ रही है वहाँ तो लगा ही दें, उससे ऊपर तक लगा दें, ताकि फ्यूचर में सीलन आने की संभावना कहीं से भी ना बने। इसलिए अच्छी तरह से इसके बालू जितने झड़ते हैं ना उतने पूरे निकाल लीजिए, पूरे झाड़ लेने हैं बालू अच्छी तरीके से। ज़रा भी ऐसे ना हो कि बाद में झड़ना शुरू हो जाए। तो हमें जितना झड़ता है दीवार ना अच्छे से झाड़ लीजिए, पूरे ठोक ठोक के झाड़ लीजिए। मैंने यही किया है कि पूरी अच्छी तरह से इसे ठोक ठोक के ब्रश की हेल्प से, इसकी हेल्प से पूरा जो है झाड़ लिया है। और झाड़ने से पहले मास्क वगैरह ज़रूर लगा लें, हाथों में ग्लव्स पहन लें। मेरे पास ग्लव्स था ही नहीं, मैं परचेज़ तो करने गई थी पर मुझे सही मिला नहीं, तो इसलिए मैंने परचेज़ नहीं किया। एक मिल रहा था, काफ़ी छोटा था, तो वो पहनने से कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि वो हाथ फिर भी डर्टी हो जाता। मुझे लॉन्ग वाला चाहिए था, और लॉन्ग वाला मुझे सही क्वालिटी का मुझे मिला ही नहीं। 160 का दे रहे थे 1 पेयर, पर मुझे उसकी क्वालिटी उसकी इतनी अच्छी नहीं लगी, तो मैंने लिया नहीं। तो बिना ग्लव्स पहने ही मैं कर रही हूँ। लेकिन मास्क देखिए मैंने लगा रखा है, क्योंकि मुझे एलर्जी भी है ना इन सब चीज़ों से, डस्ट वगैरह से बहुत ज़्यादा एलर्जी है, तो इसलिए मैं मास्क तो देखिए पहन ही रखी हूँ। आप लोग भी मास्क पहन के ही करें। तो इस तरह से रैंडम आप इसको कर दीजिए। इसमें कोई ये नहीं देखना है कि बहुत अच्छे तरीके से ही आपको करना है जैसे पेंट करते हैं। इसमें क्या करना है कि आपको एक बार लंबाई में मारना है और दूसरी बार आपको ऐसे चौड़ाई में मारना है,
तो लंबाई और चौड़ाई दोनों में मार दीजिए, जिससे कि अच्छी तरह से जो भी होल वगैरह कहीं से भी हो वो पूरी तरह से बंद हो जाए। और ये पानी बहुत सोखता है दोस्तों, जब आप दीवार पे करेंगे ना तो पानी बहुत सोखता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि पहले आप पानी डाल दें दीवार के ऊपर ना, पानी डाल दीजिए कि पानी डालने के बाद जब आप इसको करेंगे तो पानी नहीं सूखेगा। लेकिन अब डायरेक्टली इस सॉल्यूशन का इस्तेमाल करेंगे अपने दीवार पे तो बहुत ज़्यादा पानी सूखेगा। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस सॉल्यूशन को करने से पहले अपने दीवार को पानी से अच्छी तरह से भिगो दीजिए। स्प्रे बॉटल में पानी डालिए और फिर भिगो दीजिए। ये देखिए मैंने सारा यहाँ तक कर लिया, पूरा का पूरा दीवार अपना कंप्लीट कर लिया, वहाँ से लेके यहाँ तक। अब हमें सेकेंड स्टेप क्या करना है, ये है पुट्टी। हमने लिए ये 1 किलो पुट्टी ली है और इसमें आधा किलो हमने वाइट सीमेंट मिलाया है। पुट्टी और वाइट सीमेंट मिला करके और मैं इस दीवार के ऊपर लगाऊंगी। देखिए ये मैंने सीमेंट चढ़ा रखा है। ये ध्यान रखिएगा इसमें एक और बात कि ये जो आपने सीमेंट लगाया है ना, सीमेंट अच्छी तरह से सूख जाने दीजिएगा, उसके बाद ही आप लगाइएगा पुट्टी को, नहीं तो अच्छे से जो है पकड़ नहीं पाएगा। हमें हर चीज़ को समय देना चाहिए सूखने का, जब सूख जाए तभी इस्तेमाल करना चाहिए। तो इधर साइड की दीवार जो है ना ये सूख गई है, तो मैं इधर साइड कर देती हूँ। पुट्टी सारे में लगा देना है आपको कुछ इस तरीके से जैसे मैं लगा रही हूँ। एक पत्ती आती है, 10 रुपए की पत्ती मिलती है, आपको मिल जाएगी जहाँ पेंट वाली शॉप होती है, वहीं से सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। और ये 10 रुपए की पत्ती से आप बहुत आसानी से इस पुट्टी को लगा सकते हैं। बहुत सॉफ्ट बनती है ना पुट्टी, तो बहुत आसानी से लगा सकते हैं। और पुट्टी भी गाढ़ा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, बहुत ज़्यादा लिक्विडी नहीं, ऐसा हो कि आपके जो पत्ती है उसके ऊपर टिक जाए और दीवारों के ऊपर अच्छे से लग जाए, तो मीडियम होना चाहिए। अच्छा, पुट्टी करने के टाइम एक चीज़ का और भी ध्यान रखिएगा आप सभी कि पुट्टी खींचने के टाइम ना, एक बार आपने जल्दी जल्दी लगा तो दिया, लेकिन उसके बाद इक्वली खींचना चाहिए ताकि अच्छे से बराबर हो सके दीवार और सिमिलर दिखाई दे सके, कहीं ऊंचा कहीं नीचा ऐसा ना दिखाई दे। और बहुत आसान है, जब आप करेंगे थोड़ा बहुत गड़बड़ होगा लेकिन फिर आप संभल जाएंगे और संभल के फिर से आप करना शुरू कर देंगे। तो ज़रूर आप करिए अपने घर में इस तरीके से, छोटी छोटी चीज़ें करके हमारे घर साफ़ हो जाते हैं और बहुत सुंदर भी दिखते हैं। दूसरी बात ये कि हम जिस तरीके से करते हैं ना, पूरा अपना 100% देके, उस तरह से अगर हम किसी को बुला के करवाएं तो वो अपना 100% नहीं देते हैं और कहीं ना कहीं कुछ ही दिनों बाद हमारी दीवार जो है वो ख़राब हो जाती है और उसके बाद इस तरह की समस्या दोबारा से आ जाती है। लेकिन जब हम करते हैं ना तो इतनी अच्छी तरीके से करते हैं, सारी चीज़ों को भी इतनी अच्छी तरीके से लगाते हैं कि हमारा जो दीवार है काफ़ी सालों साल तक सुंदर ही बना रहता है। तो मैं आपको कहूँगी कि जैसे मैं कर रही हूँ उसी तरह से आप भी अपने घर में करके सीलन से छुटकारा पा सकते हैं। देखिए मेरा दीवार कितना साफ़ सुथरा लगने लगा। पहले आपने देखा ही होगा कि कैसे उसमें सीढ़ा लगा हुआ तो कितना ख़राब दीवार दिख रहा था। सो गाइस, मैंने कर लिया है पुट्टी सभी दीवारों में और अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, नहा ली हूँ। सुबह से करते करते मैंने शुरू किया था सुबह के 10 बजे से और अभी शाम के बज गए हैं 5 और 5 बजे मैंने नहाया है। और मुझे इतना ज़्यादा डस्ट लग गया, वो जब हम वो करते हैं ना, हटाते हैं सारा सीलन हटाते हैं तो उस वक्त बहुत ज़्यादा उड़ता है दीवारों से डस्ट वगैरह, तो मुझे इतना ज़्यादा लग गया। मैंने मास्क लगाया था, उसके बावजूद भी ऐसा लग रहा है कि गले में जाके मेरे बैठ गया है। तो मैंने फटाफट से फिर नहाया, 5 तो बज ही गया। मैंने लेकिन कोशिश की कि पुट्टी कम से कम आज ही खींच दूँ, तो मैंने पुट्टी आज के दिन पूरा खींच दिया है और कल पेंट का काम करूँगी। तो मैंने फटाफट से नहाया और फिर गर्मा गर्म चाय बनवा करके पी रही हूँ। तो बहुत रिलैक्स मिल रहा है, जो गले में लग रहा था कि बिल्कुल कुछ बैठ गया है, गला मेरा दब रहा है, तो बहुत राहत मिल रही है। तो मेरी बेटी ने मुझे गर्मा गर्म चाय बना करके दिया है, बहुत रिलैक्स मिलता है। अगर इस तरह से अगर आपको भी अगर एलर्जी की प्रॉब्लम है ना, तो तुरंत गरम कोई भी चीज़ पिएं, या गरम सॉस सूप पी सकते हैं कोई आप, या फिर आप चाय ले सकते हैं, कुछ भी गरम पी सकते हैं। अब ये अगला दिन शुरू होता है दोस्तों और अगले दिन मैं करने वाली हूँ पेंट। तो पेंट करने के लिए देखिए मैंने ये वाइट कलर का पेंट लिया और एक देखिए एक्सटीरियर पेंट है, और ये जो बाहर होता है ना दीवारों के बाहर, वो वाला पेंट मैं ख़रीद करके लाई हूँ। ये मुझे पड़ा था 998 रुपये का, मतलब 1000 रुपीज़ का आपको पड़ेगा ये। और ये है 2 लीटर का पेंट है हमारा।
तो ये एक्सटीरियर पेंट लगाने से फ़ायदा बहुत होता है दोस्तों। और ये देखिए मैंने एक रोलर लिया था, और ये रोलर मुझे कितने का दिया था उन्होंने, 100 रुपये का आई थिंक दिया था ये रोलर। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा रोलर है, हैवी रोलर है। तो 100 का रोलर। ये ब्रश मेरे पास पहले का ही था, पहले पेंट करवाया था मैंने, तो वो पहले का ही ब्रश रखा हुआ था। तो हमें अच्छी तरह से क्या करना है, घोल लेना है, जो भी पेंट नीचे बैठा हो अच्छे से घुल जाए, और उसको हम निकालेंगे एक बड़े से बर्तन में, किसी भी, मैं इस तरह से, ये टब है मेरे पास, इस टब में ही निकाल लूँगी। और इसमें हमें थोड़ा पानी मिक्स करना होगा। तो अगर 2 लीटर है तो आप 1 मग पानी मिक्स कर सकते हैं आराम से। तो मैं इसमें देखिए पूरा नहीं निकाल रही हूँ एक बार में, मैं थोड़ा थोड़ा करके निकालूंगी और थोड़े थोड़े पानी मिला करके, और फिर मैं दीवार पे करूँगी। तो देखिए इस तरह से मैं करूँगी, थोड़े थोड़े मिक्स करके, जिससे कि अच्छे से हो जाएगा। और जो ये बकेट है ना हमारा, बहुत भारी नहीं होगा। अगर मुझे करना हुआ, उठा करके हाथों से भी करना हुआ, तो बहुत ज़्यादा भारी नहीं होगा। तो इस तरीके से जो है हमें घोल लेना है, अच्छी तरीके से पानी को मिला लेना है, ताकि पेंट में अच्छे से मिल जाए। और बहुत ज़्यादा पानी मत मिलाइएगा, थोड़ा ही पानी मिलाइएगा। तो हल्का पानी मिला करके इसको घोल करके और फिर हम करेंगे। एक्सटीरियर वाला पेंट जो है दोस्तों ना, लॉन्ग लास्टिंग होता है। ये अगर आप घर के सोचिए, बाहर के लिए बना होता है, इसीलिए बना होता है कि पानी वानी से ख़राब ना हो, यानी कि वाटर प्रूफ होता है। तो अगर हम घर के अंदर अपनी सीलन भरी दीवारों पे करते हैं ना, तो ये भी वाटर प्रूफ हो जाता है और सीलन नहीं होती है। देखिए हमने सीलन को रोकने के लिए कई सारी चीज़ें लगा दी हैं। हमने तो पहले सीमेंट ही लगाया, फिर पुट्टी लगाया, पुट्टी में भी वाइट सीमेंट लगा के लगाया, और फिर ये एक्सटीरियर वाला वाइट पेंट हम करेंगे। तो बिल्कुल ही 98% कह सकते हैं, 2% तो आ ही सकता है, पर 98% कह सकते हैं कि सीलन आपके दीवारों में कुछ सालों के लिए तो आराम हो ही जाएगा, नहीं आएगा। तो इस तरीके से देखिए अब मैं रोलर की हेल्प से पेंट कर रही हूँ। और आपको देख लेना है, आप 2 कोट कर सकते हैं, 1 से 2 कोट करने के बाद ही अच्छा लगता है। 1 कोट में इतना मज़ा नहीं आता है जब तक आप 2 कोट ना करें। तो 2 से 3 कोट कर सकते हैं, लेकिन लेयर बहुत ज़्यादा मोटी नहीं करिएगा, पतली ही रहनी चाहिए। तो कम से कम आप 2 कोट करिए। मैं भी 2 कोट करूँगी, अभी तो पहला कोट कर रही हूँ। तो पहले कोट में देखिए थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है, हमारा जो पहले पेंट हुआ है ना उसका कलर आ रहा है। जब दूसरा कोट करूँगी तो ये सारी चीज़ें ढक जाएंगी और बहुत सुंदर हमारा दीवार हो जाएगा। तो देखिए अब मैं पेंट यहाँ पे इक्वल तरीके से, मैं सोच रही हूँ आधी दीवार करूँ, लेकिन अगर पेंट मैं थोड़ा थोड़ा इसलिए कर रही हूँ कि पेंट अगर ख़त्म हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अगर पेंट हमारा बच जाता है तो मैं पूरी की पूरी दीवार ही जो है वो कर दूँगी, और वाइट कलर से ही करूँगी, ताकि थोड़ा स्पेसियस लगे घर। और क्योंकि वाइट कलर है ना, वाइट कलर स्पेस देता है, और मुझे वाइट कलर पसंद भी है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि बाकी फर्नीचर डार्क कलर में होते हैं तो अच्छे खिलते हैं। तो इसलिए मैं जो है वाइट कलर ही इस बार करना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरा घर जो है बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही है। तो उसको स्पेसियस दिखाने के लिए मुझे वाइट कलर जो है करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं वाइट कलर ही चूज करी हूँ। देखिए पेंट करना बहुत आसान होता है, लेकिन जो सबसे मेहनत का काम होता है, जो मुझे लगा, वो है दीवारों से जो है ना पहले के पेंट को निकालना, सीढ़न को निकालना। वो उससे पत्ती की हेल्प से ही निकालते हैं हम, तो उससे निकालना, क्योंकि उस टाइम जो है ना हाथ बहुत दर्द हो जाता है निकालने में। बाकी ये सब तो इजी होता है, ये सब इतना मेहनत का काम नहीं होता। जो बेसिक इसका वर्क है ना, जिसको हम बेसिक कहेंगे, वो बेसिक वाला वर्क ही सबसे ज़्यादा मुझे तो मेहनत का लगा। अब आपको कौन सा ज़्यादा मेहनत का लगता है वो तो आप मुझे बताएंगे कमेंट में, कमेंट करके। लेकिन मुझे जो पुट्टी करना कह रही हूँ, जो पहले के हो रखे हैं पेंट और पुट्टी, उनको निकालना, जो गंदगी दीवार पे बैठी है उनको निकालना, वो सबसे ज़्यादा मेहनत का लगा। जो स्टार्टिंग वर्क है, यानी कि दीवारों को झाड़ना, अच्छे से पूरी सीमेंट को निकालना, तो वो वाला जो वर्क था ना, वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए हेडेक वाला था, और उससे मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, बहुत ज़्यादा छींकें आई। और मैं क्या बताऊँ आपको, गला तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ख़राब हो गया है। गला लग रहा था कि कोई दबाने वाला है मेरा, ऐसा गला बैठ गया था। लग रहा था कि सारी की सारी गंदगी जाके मेरे गले में ही बैठ गई, जबकि मैंने मास्क लगाया था। लेकिन फिर भी मास्क इतना वो तो होता नहीं है, कि साइड से तो हल्का फुल्का ओपन ही रहता है, तो वो चला ही जाता है। तो
वो वाला जो वर्क था ना काफ़ी हेडेक वाला था। बाकी ये पेंट वगैरह पुट्टी वगैरह खींचना, इसमें इतना ज़्यादा मेहनत करना वो नहीं लगता है, लेकिन हाँ कि टाइम टेकिंग तो है, आपको 3 दिन का टाइम तो देना ही पड़ेगा। तो हमारा देखिए पेंट हो चुका है और अब चल रही है क्लीनिंग की बारी। तो हमने झाड़ू भी लगा दिया और अब पोछा लगाना तो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पैरों में बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो अब मैं पोछा लगा दूंगी और जो अस्त व्यस्त सारी चीज़ें मैंने की थी उसको भी थोड़ा सा मैं सही कर देती हूँ। तो आपको 3 दिन लगते ही लगते हैं इसको करने में। फर्स्ट डे आपने मान लीजिए कि आपने दीवार को सारा हटा दिया, वो सब पहले का, और सीलन विलन सारा वो साफ़ करके और उस पर सीमेंट लगा दिया। सीमेंट लगाने के बाद पुट्टी भी लगा दी। तो आपका जो है फिर उसके बाद बचता है पेंट करने का। तो ये काम जो है 3 दिन में आपका आराम से हो जाता है। अच्छी तरीके से करिए तो, और थोड़ा थोड़ा काम करिए ना तो ठीक है, बहुत ज़्यादा आदमी थकता नहीं है और बहुत अच्छे से हो जाता है। देखिए मेरा दीवार कैसा लग रहा है, अब लग रहा है ना सुंदर। ये देखिए पूरा मैंने वाइट कर दिया, इधर पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरी दीवार मैंने वाइट कर दी। और जो पर्दे वर्दे थे वो सब भी गंदे हो गए थे, घड़ी वगैरह लगी थी, वो सब भी हटाने पड़े थे पेंट करने के लिए। तो वापस से मैं सारी चीज़ों को अपनी जगह लगा देती हूँ साफ़ करके। देखिए मैंने तो ये काम किया था सीलन हटाने के लिए, क्योंकि सीलन की जो ना रोज़ बालू निकलता था, रोज़ बालू घर में झड़ता था। जब भी मैं झाड़ू लगाती थी तो मुझे बालू दिखाई देता था, तो इसलिए ना मेरे को परेशान हो गई थी कि रोज़ बालू गिर रहा है, झाड़ू जब भी लगाओ रोज़ बालू मुझे दिखाई देता है। क्योंकि मैं तो सीलन को खुद ही से इसको सही करूँगी। तो ये मेरा हो गया, सीलन भी मैंने सही कर लिया। दूसरा मेरी दिवाली की भी तैयारी अच्छी खासी हो गई दिवाली की पूरी प्रिपरेशन मैंने पहले ही कर ली, एकदम साफ़ सुथरा अपना दीवार कर लिया। तो ये बड़ा अच्छा हुआ कि दिवाली की भी इसी बहाने मेरी जो है वो तैयारी शुरू हो गई। तो ये एक साइड का पूरा दीवार मैंने तो कर लिया है। बाकी जो और भी हैं तो उसको भी मैं धीरे धीरे सारा सोच रही हूँ कि कर लूँ। लेकिन मेन जो सीलन थी ना वो इसी दीवार पे थी जो मैंने किया, बाकी पे सीलन तो नहीं है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि पेंट मार दूँ सिर्फ, तो थोड़ा नया सा हो जाएगा लुक। क्योंकि आप पेंट मार दो ना थोड़ा भी तो एकदम घर जो में रौनक सी आ जाती है। तो वो मैं करूँगी। बाकी सीलन वाला काम तो मेन यहीं पे था। यहाँ बाथरूम का एरिया है ना, तो बाथरूम के एरिया के पास यहाँ सीलन ज़्यादा आ गई थी, कहीं से लीकेज हो रहा होगा बाथरूम से, तो वही सीलन जो है वो दीवारों पे आ रही थी और दिखाई दे रही थी। अब सही हो गया। देखिए मैंने कर्टेन वगैरह भी धो के लगा दिया है। ये काम तो थोड़ा बढ़ ही जाता है जब भी आप घर का ये सारा रेनोवेशन करते हैं तो, पर ठीक है मैं तो धीरे धीरे करती हूँ। एक दिन में सारा का सारा नहीं करती हूँ, डे बाई करती हूँ। आज देखिए मेरा तीसरा दिन है और मैं तीसरे दिन कर्टेन वगैरह सब धुल करके लगा रही हूँ। बाकी जो 100 पीसेज वगैरह सब लगे हुए तो वो सब पे भी बहुत ज़्यादा डस्ट हो गया था, उनको भी मैंने धुला है। कुछ अभी रह गए हैं धुलने के लिए, तो उनको भी धो करके मैं लगाऊंगी। तो यहाँ देखिए डोर के कर्टेन मैंने लगा दिए और विंडो के कर्टेन भी मैंने लगा दिए हैं। अब मैं चलती हूँ अगला काम करने। ये हैं मेरे गणेश जी, और ये मैंने अपने हाथों से ही बनाया था इसको। एक्चुअली पहले मैंने सीखा था इसको बनाने का, फिर मैंने इसको अपने हाथ से गणेश जी को बनाया था। बहुत प्यारे लगते हैं और मेरे हाथ की क्रिएटिविटी कह लेंगे कि ये मेरे हाथ की क्रिएटिविटी गणेश जी हैं। तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ तो बनाया है। मैंने वैसे ये बनाया है, टैडी वगैरह भी मुझे बनाने आता है, तो वो सब भी मैंने बनाया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए ये सारी चीज़ें डेकोरेशन वाली सब गंदी हो गई हैं, इनको भी धुलूँगी। अब इसको रख दूँगी बाथरूम में, थोड़ी देर बाद धुलूँगी। अभी थोड़ा सा पी लेते हैं कुछ एनर्जी ड्रिंक, उसके बाद मैं उसको धुलूँगी, साफ़ करूँगी। तो ये मैं ले रही हूँ ग्लूकॉन डी। ग्लूकॉन डी आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है। खास करके जब मैं बहुत ज़्यादा काम करके थक जाती हूँ, मुझे लगता है कि बहुत मुझे प्यास लगी है, उस वक्त जो है मैं ग्लूकॉन डी घोल करके ही पी लेती हूँ। तो चलिए एक कुकीज़ खाते हैं। ये जीरा कुकीज़ है और ये है ग्लूकॉन डी। तो अपना ग्लूकॉन डी लेके चलते हैं, बैठते हैं, थोड़ी देर आराम करेंगे, पिएंगे और उसके बाद फिर धुलाई वाला प्रोसेस शुरू होगा।
तो बीच बीच में मैं रिलैक्स करती रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअस बस काम ही करती हूँ। और खैर ये तीसरा दिन है मेरा, तो मैं कई सारे काम निपटा चुकी हूँ, बस थोड़ा अब घरों को सजाना ही बाकी रह गया है। जो चीज़ें मैं धुली हुई हूँ, साफ़ की हूँ, उसको वापस अपनी जगह पे लगाना, वही सारे काम जो है बस रह गए हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने देखा कि मैंने कितने आसान तरीके से कम खर्च में मैंने अपने घर के सीलन को हटा लिया और दीवारों को सुंदर सा बना लिया। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं बिना बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए, क्योंकि आपको पता ही है कि इस वक्त अगर आप लेबर लेने जाते हैं तो कितना ज़्यादा कॉस्ट आता है। और दूसरा कि आप इतना ज़्यादा सही भी वो नहीं करके जाते हैं जितना हम खुद से करते हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से अपना 100% दे करके और करते हैं। तो अभी लग रहा है दरवाजे पे खटखट हुई है और कोई आ गया है, तो चलिए दरवाज़ा खोलते हैं। लॉलीपॉप बना पेंट की है भाई, एकदम पेंट नाम मिलना चाहिए ना। अरे आप तुम्हें को कर देगा नहीं अभी कोई, अरे मुझे पहले आई बट अभी गर्मी लग रही है, अभी आप लोग कपड़ा चेंज करिए, ठीक है? आज तो मैं नहाई भी हूँ। हाँ तो कपड़े तो चेंज करिए, फिर भी मेरा ही नहीं है। पहले हमें पहले हमें 2 टीस्पून गुलकंदी डालना है, ध्यान रखिएगा वो फुल रहे। फिर हमें पानी, यार मत करो ना यार, इसको बताने दो ना। रोते नहीं यार, गुड गर्ल। अरे यार तुम भी नहीं थी, छोटी छोटी जोक्स। अरे वो टीवी। अच्छा आप बता दो कैसे बनाते हैं। समूह में तुम्हें थप्पड़ लगा दूंगी, बता रही हूँ तुम्हें थप्पड़ लगा दूंगी। तुम बहुत इसको परेशान कर रही हो, तुम बहुत ज्यादा परेशान कर रही हो। हाँ जी, और जो इसने मुझे परेशान कर रखा है, मुझसे आते आते परेशान कर दिया इसने मुझे, जो परेशान कर रखा है छोटी सी बच्ची को, छोटी सी बच्ची को परेशान कर दिया तुमने। फिर मैं ये कह रही थी कि फिर पानी डालना होता है। चलो हेयरबैंड तो लगा लो, हेयरबैंड क्यों निकाल दिया, अच्छा नहीं लगता ना। फिर आपको जितना पानी चाहिए होता है उतना आपको डालना है, फिर उसे मिक्स करना है अच्छे से, फिर वो रेडी हो जाता है। और अगर वो मीठा नहीं है तो इसका मतलब ये है आपने कम डाला है, तो आपको एक और फुल स्पून गुलकंदी डालना होगा और फिर उसे मिक्स करना होगा बिना पानी डाले। थैंक यू। सो अब बारी है डेकोरेशन की। तो जितने भी मैंने डेकोर आइटम क्लीन किए थे उन सभी को अपनी जगह पे रख देती हूँ वापस से जहाँ पर ये थे। तो अब देखिए मैंने वॉश कर रखा है, तो कितने सुंदर दिख रहे हैं ना, बिल्कुल साफ़ दिख रहे हैं। एक्चुअली पेंट वगैरह किया गया था ना और सारी चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा इसमें डस्ट इकट्ठा हो गया था। तो अब मैंने धुल दिया है सारे फ्लावर्स को, वासेज को, गमलों को, तो अब काफ़ी अच्छे साफ़ सुथरे दिख रहे हैं, सुंदर दिख रहे हैं। और देखिए मैंने पीछे वाइट कर दिया है ना, तो सब बिल्कुल खिल के आ रहा है ना, बिल्कुल खिल रहा है। देखिए वाइट कलर पे बहुत ही अच्छा खिल रहा है, काफ़ी अच्छा हो गया। देखिए एकदम नई जैसी दीवार हो गई है, सुंदर लग रहा है, डेकोरेशन करने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है।
सो गाइज आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।